नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपके अपने YouTube चैनल प्रेप स्क्वायर यूनिवर्सिटी पर फिर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्योंकि बिना थंबनेल देखे आप लोग आए नहीं होंगे। जिसमें हम इस चैप्टर में हम अधिगम का पठार एवं वक्र के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले इस अधिगम का वक्र एवं पठार की उपयोगिता जानते हैं। देखिए, हमारा इस चैप्टर से कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, झारखंड टेट हो, बिहार टेट हो, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, कहीं भी किसी भी स्टेट का टेट हो, सुपर टेट हो या फिर सी टेट हो, इस चैप्टर से हमेशा लगभग आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, वहाँ से इस चैप्टर से लगभग नहीं कम से कम एक या दो तो क्वेश्चन पूछा गया है निश्चित तौर पे। आप लोग कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग अधिगम का वक्र एवं पठार के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। इसके प्रकार कितने हैं, कब कैसा वक्र बनता है, कौन सा अच्छा वक्र होता है, कौन सा अच्छा नहीं होता है, इन सब के बारे में हम डिटेल बाय डिटेल आगे वीडियो में देखते चले जाएंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों आप लोग इससे बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से इसमें PDF बनाया हुआ है और आप लोग PDF भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आप लोग आगे चलकर इसे एक दो बार रिपीट कर सकते हैं, तो ये हमेशा के लिए आपको के लिए फिट हो जाएगी। तो आइए लेट न करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अधिगम का वक्र होता क्या है। तो देखिए, आइए देखते हैं पहली लाइन से। अधिगम का वक्र अधिगामी के सीखने। यहाँ देखिए, अधिगामी का तात्पर्य होता है जो सीखने वाला होता है, जो अधिगम करने वाला होता है। यहाँ पे अधिगामी के रूप में आप एक बच्चे को उदाहरण के तौर पे रखकर देख सकते हैं। तो अधिगम का वक्र अधिगामी के सीखने की गति या उन्नति को दिखाता है, जिससे हम यह जान सकते हैं कि किसी की अधिगामी में दिए गए कार्य को निश्चित समय में पूरा करने के लिए कितने तेज़ी से काम करता है। इसका मतलब आप लोग समझिए, कोई बच्चा है वह कितनी तेज़ी से सीखता है, उसकी टाइम और एफिशिएंसी में जो सीखने का है अनुपात, वो कितना तेज़ी से समय पर दिया गया कार्य अच्छे से कर ले रहा है कि नहीं कर ले रहा है, अधिगम सीख पा रहा है कि नहीं पा रहा है। इसी चीज़ को जब हम एक ग्राफ में प्रदर्शित कर देंगे तो वो अधिगम का वक्र हो जाता है। तो आइए देखते हैं, ये चीज़ हो गया अधिगम का वक्र। अब अधिगम के वक्र के बारे में समझते हैं कि अधिगम का वक्र के प्रकार के बारे में समझते हैं कि अधिगम के वक्र के कितने प्रकार होते हैं। तो अधिगम के मुख्यतः 4 वक्र माने या 4 प्रकार। अधिगम का वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के माने जाते हैं। पहला है सरल या समान वक्र, दूसरा है नतोदर, धनात्मक एवं बढ़ता निष्पादन वक्र। देखिए, नाम बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी नतोदर पूछ लेता है या धनात्मक पूछ लेता है या फिर बढ़ता निष्पादन वक्र पूछ सकता है। उन्नतोदर, ऋणात्मक, घटता निष्पादन वक्र, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 3 हो गया ये। चौथा है मिश्रित वक्र। इसमें मिश्रित वक्र क्या है, तो आइए हम लोग इन चारों को डिटेल बाय डिटेल एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है समान या सरल वक्र। समान या सरल वक्र, इसकी पहले डिफिनीशन आप लोग समझ लीजिए। इसमें अधिगम करने की गति हमेशा एक समान रहती है। मतलब ये कि जब भी कोई मनुष्य सीखता है तो एक समान गति से हमेशा सीखता चला जाता है। उसकी सीखने की गति ना कभी कम होती है ना कभी ज़्यादा होती है। वो जिस अनुपात में सीखते हुए जाता है वो उसी अनुपात रेशियो में सीखते हुए चला जाएगा, ना कभी कम होगा ना कभी ज़्यादा होगा। जैसे आज हमने एक चीज़ मतलब कोई चीज़, किसी चीज़ को आप मान सकते हैं कि आज मैंने 10 चीज़ें सीखी हैं, तो कल भी मैं 10 चीज़ें सीखूंगा, परसों भी 10 चीज़ें सीखूंगा और उसके अगले दिन भी 10 चीज़ें सीखूंगा। तो ऐसा चलता रहता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी मनुष्य बालक ऐसा नहीं हो सकता है कि जो उसका डेली का अधिगम होता है, रोज़ाना का अधिगम होता है, वो समान रहता हो।
ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, मनुष्य की प्रकृति ऐसी होती ही नहीं है। तो कभी ज़्यादा सीख सकता है, कभी कम सीख सकता है, उसमें कम ज़्यादा हमेशा चलता रहता है। इसके कारण इसे देखिए, यह मनुष्य के लिए असंभव नहीं है, इसलिए इसे असंभव वक्र भी कहते हैं। यही चीज़ें हैं कि कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज जो हम आज सीख रहे हैं कल वही सीखें, उतना ही परसों सीखें। कभी कभी हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं तो आज 4 घंटे पढ़ लेते हैं, कल 5 घंटे पढ़ते हैं, तो 2-3 दिन बाद ऐसा मन करता है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता, तो उस दिन कम हो जाता है। तो ये कम बेसी लगातार जीवन में चलते रहते हैं, उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो ऐसा कभी समान ही नहीं हो सकता कि आज भी 4 घंटे, कल भी 4 घंटे 5 घंटे, घट सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन एक समान नहीं रह सकता। तो यहाँ आप समझ सकते हैं इस टोटल का मतलब है कि समान गति से सीखना, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से तो क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, आप लोग अच्छे से समझिए इसको। देखिए ये अधिगम है सीखने का, एफिशिएंसीज को आप समझ सकते हैं। ये देखिए समय यहाँ पर दिया गया है, यहाँ देख सकते हैं आप, एक टाइम है इतना, इधर कर सकते हैं। जैसे 1 यहाँ कर दीजिए, 1 यहाँ कर दीजिए, यहाँ 2, यहाँ 2, 3। अब देखिए इसको हम हावर्स में ले सकते हैं, मतलब 1 घंटे में जो है एक एफिशिएंसी सीखता है, 2 घंटे में जो है दो एफिशिएंसी समझता है, 3 घंटे में जो तीसरी एफिशिएंसी समझता है। मतलब इसका ये समझ सकते हैं आप कि जो एक घंटे के अंतराल पे जो सीखता जाता है वही सीखता हुआ चला जाता है, कभी कम या ज़्यादा नहीं होता है। तो इसका एक ग्राफ पेपर हो गया। इसे आप लोग नोट्स में अपने बना सकते हैं, या PDF भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप लोगों का काम चल जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नतोदर धनात्मक बढ़ता निष्पादन वक्र। देखिए ये नतोदर जो नाम है, इसे नकारात्मक से आप मत लीजिएगा। अभी आप अगला वाला भी पढ़ेंगे उन्नतोदर, तब समझ में आ जाएगा। नतोदर यहाँ धनात्मक से लिया गया, नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र या बढ़ता निष्पादन वक्र। इसकी पहले आप लोग डिफिनीशन पढ़िए, क्या है दिया गया। जब शुरुआत में अधिगम की गति धीमी और बाद में तेज हो जाए तो वहाँ नतोदर वक्र बनेगा। मतलब ये कि जब कोई बच्चा सीखता है तो पहले शुरू में धीरे धीरे सीखता है, और धीरे धीरे सीखता जाता है, फिर अचानक उसके सीखने की गति दिन प्रतिदिन तेज़ी से होती जाती है, तो उसे नतोदर वक्र या धनात्मक वक्र कहते हैं, क्योंकि हमेशा बढ़ता जा रहा है तो वो धनात्मक होता हुआ जा रहा है, तो उसे नतोदर या धनात्मक वक्र कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे वर्णमाला सीखने के दौरान धीमी गति लेकिन शब्द रचना के दौरान तेज। जब एक छोटे बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो जब क ख ग घ पढ़ाते हैं तो उसे क ख ग घ पढ़ने में बहुत अधिक समय लग जाता है, 5-6-1 साल लगभग लग जाते हैं उसे क ख ग LKG में ही सिखाने में। लेकिन वही जब क ख ग घ सीख लेता है तो उसे हम जब शब्द रचना सिखाएंगे कि राम, श्याम, बाम, ऐसे शब्दों को सिखाते हैं तो आसानी से उसके कंपेयर में, वर्णमाला सीखने के कंपेयर में जल्दी सीखने लगता है। तो ये धनात्मक हो गया। इसका ग्राफ आप लोग देख सकते हैं कैसे सीखता है। देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी है ये, और यहाँ पे देखिए ये टाइम दिया गया है। देखिए अब क्या कर रहा है यहाँ, देखिए ये टाइम से डिनोट कर दे रहे हैं हम इसे। यहाँ एफिशिएंसी देखिए इतने समय में इतना सीख ले रहा है, पहले देखिए कम सीख रहा है, लेकिन अचानक इसका जो ग्राफ है ये बढ़ता हुआ चला जाता है, ये देखिए यहाँ से दूर होता हुआ चला जा रहा है। यहाँ से आप मिलाएंगे तो इसके धीरे धीरे जो यहाँ से जो है धीरे धीरे सीखने की गति तेज होती हुई चली जा रही है। ये इसका आधार जो है इसको दूर होता हुआ चला जा रहा है, मतलब सीखने की गति तेज होती जा रही है। जैसे आप एक ले लेंगे तो देखिए 1 सेकंड में इतना सीख रहा है, यहाँ से इतना सीख रहा है। अब देखिए ये कितना कम होता हुआ चला जा रहा है, कम समय में ज़्यादा सीख रहा है। तो ये हो गया धनात्मक वक्र। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राफ है, आप लोग बना लीजिएगा अपने नोट्स में।
ये उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र या घटता निष्पादन वक्र। देखिए वहाँ क्या था, जो नतोदर वक्र या जो धनात्मक वक्र था उसे नतोदर कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ जो ऋणात्मक है उसे उन्नतोदर कहा जा रहा है। तो यहाँ नाम में अक्सर कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए आप लोग नाम अच्छे से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग भूल जाते हैं और यही नतोदर उन्नतोदर ज़्यादातर पूछता है। तो इसे आप अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। इसीलिए मैंने तीनों चारों नाम, इसके जो भी हैं तीनों नाम सबको मैंने यहाँ पे रख दिया है। इसके बारे में पहले डिफिनीशन समझते हैं। जब शुरुआत में अधिगम की गति तेज हो लेकिन कुछ समय बाद धीमी हो जाए, उसे उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र कहते हैं। जैसे बच्चा कोई सीख रहा है तो शुरू में तो बहुत तेज़ी से सीखता है। जैसे क्या होता है कि जब हमको अचानक पढ़ने का मन करता है तो 2 दिन तो खूब एकदम रगड़ के पढ़ते हैं, फिर ऐसा क्या होता है बाद में कि दिन प्रतिदिन ये कम होता हुआ चला जाता है। तो ये ऋणात्मक वक्र या उन्नतोदर वक्र हो गया। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे परीक्षा के समय तेज और बाद में धीमी गति, मतलब जब एग्ज़ाम का टाइम आता है तो जहाँ हम लोग 2 घंटे पढ़ने का समय होता है, हम लोग उसको डायरेक्ट 5 घंटे 7 घंटे में बदल देते हैं। लेकिन जब ये हमारा परीक्षा बीत जाएगा, यूपी टेट का एग्ज़ाम बीत जाएगा, सुपर टेट का एग्ज़ाम बीत जाएगा, तो ऑटोमेटिक हम लोगों की सीखने की गति कम हो जाती है। तो ये ऋणात्मक की तरफ चला जाता है। आइए इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं कैसे बनाया जाता है। देखिए यहाँ पहले क्या हो रहा है कि बहुत तेज़ी से बच्चा सीख रहा है, बहुत तेज़ी से सीख रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि अचानक जो है ये कम होता हुआ चला जा रहा है। ऐसे ऐसे जाएगा, कुछ समय बाद ये आधार से मिल जाएगा। मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं। देखिए इतने कम समय में इतना ज़्यादा सीख ले रहा है, इतने कम समय में इतने ज़्यादा सीख रहा है, लेकिन बाद में ये जो है कम होते हुए चला जा रहा है। तो ये इफ़िशियंसी हमेशा देखिए, यहाँ तो पहले बहुत तेज़ी से उछाल मार रहा है उसका नॉलेज, लेकिन बाद में क्या हो रहा है कि ये कम होता जा रहा है, ये कम होता जा रहा है, फिर ऐसे 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 ये कम होता हुआ चला जा रहा है, ये आधार की तरफ झुक रहा है। तो यहाँ उन्नतोदर वक्र होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए ये मिश्रित वक्र है, बहुत ही अच्छा इम्पॉर्टेंट है ये, आप देख सकते हैं। अक्सर हम लोगों की प्रवृत्ति जो होती है, एक छात्र की, एक बालक की प्रवृत्ति ये ऐसे ही होती है। मिश्रित वक्र, नाम से ही समझ में आ जा रहा है मिश्रित वक्र क्या होगा। इस वक्र में सीखने की गति होती है। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यहाँ पर जो सीखने की गति दोस्तों होती है वो मिश्रित होती है। मीन्स ये कि कभी एक बालक आज ज़्यादा सीख ले रहा है तो कल कम सीखेगा, कल ज़्यादा, फिर परसों कम ज़्यादा चलता रहता है। मतलब एक ना ही कि समान चलती रहती है, और ना ही कि फिर बढ़ता है तो बढ़ता है, फिर घटता है तो घटता है, या फिर घटता है तो घटता है और बढ़ता है तो बढ़ता है। ऐसा कुछ नहीं है, कभी आज ज़्यादा हो जाएगा कल कम हो जाएगा, आज ज़्यादा कल कम, ऐसे ऐसे ये फॉलो करता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे शैशवावस्था में शरीर का विकास अत्यंत तेज होता है। देखिए यहाँ से एक बाल्यावस्था का भी एक क्वेश्चन तैयार हो जा रहा है। अक्सर पूछता है साइकोलॉजी में कि सबसे तेज शारीरिक वृद्धि किस अवस्था में होती है, तो उसका जवाब शैशवावस्था हो जाएगा। तो शैशवावस्था में जब बच्चे का विकास होता है, शारीरिक वृद्धि बहुत तेज़ी से होती है, फिर बाल्यावस्था में आता है तो थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर उसके बाद जो है किशोरावस्था में जाता है तो तेज़ हो जाती है शारीरिक वृद्धि, फिर प्रौढ़ावस्था में जब जाता है तो वो कम हो जाती है। तो ये चीज़ें इसका मिश्रित वक्र में सबसे अच्छा उदाहरण है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग इसे सही कर लीजिएगा। इसका आइए हम लोग देखते हैं चार्ट इसका कैसे बनाया गया है। देखिए यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे सीखने की गति देखिए दिया है। कभी देखिए ज़्यादा हो जा रहा है, कभी कम ज़्यादा, ये ऐसे चलता जाता है। कम ज़्यादा ये होता रहेगा। ये मिश्रित या सर्पिलाकार भी बोल सकते हैं आप इसे।
अलग अलग नामों से कई जगह जाना जाता है, लेकिन ये हमेशा एज अगर देखा जाए तो मिश्रित ही रहता है। अक्सर मिश्रित वक्र ही पूछा जाता है, तो ये आसान है। इसमें उदाहरण सबसे अच्छा आप लोगों को मैंने बताया, और ये हम लोगों में, बालकों में, प्रवृत्ति में ये अक्सर पाया जाता है, क्योंकि ये हमारी जो सीखने गति तेज़ ज़्यादा, कम तेज़ ज़्यादा, ये सब चलती रहती है। तो ये अधिगम का वक्र था। अब आइए अधिगम का पठार के बारे में जानते हैं। जब अधिगम के दौरान अधिगामी थकावट, दुर्घटना, रुचि, प्रेरणा की कमी, निद्रा, खराब शिक्षण विधि आदि के कारण कुछ समय के लिए सीखना रोक देता है, तो ऐसे में उसके सीखने का वक्र ऊपर या नीचे जाने के बजाय थोड़े समय के लिए एक सीधी रेखा बन जाती है। इसे अधिगम का पठार कहते हैं। मतलब आप समझिए ये कि जब कोई बच्चा जो है सीखता है, तो अचानक जैसे हम ही लोग कभी कभी पढ़ाई करते रहते हैं, तो क्या होता है कि अचानक एक दिन ऐसा आता है, कुछ दिन हमको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। तो वो जो हम लोगों का जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करेगा, जिस दिन हम लोगों की अधिगम कुछ भी नहीं हो, किसी भी एफिशिएंसी में नापी नहीं जा सकती, 0, तो वो अधिगम का पठार होता है। आइए इसको हम चित्र के द्वारा समझते हैं, तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, यहाँ एक बच्चा जो सीख रहा है, सीखता चला जा रहा है, तीव्र गति है यहाँ, लेकिन ऐसा क्या होता है यहाँ आके कि ये रुक जाता है। जब यहाँ रुक जाता है तो ये सीधी रेखा बना लेता है। जब ये सीधी रेखा बना लेता है कुछ समय के लिए, फिर अगले दिन से ये क्या है, सीखने लगता है। तो ये जो सीधी रेखा बनाई गई है, कलर में दूसरा ले रहा हूँ, ये जो सीधी रेखा यहाँ पर बनाई गई है, इस सीधी रेखा को ही अधिगम का पठार कहते हैं। ठीक, इतना ही जो है ये अधिगम का पठार है। देखिए, ये प्राकृतिक देन है, इसे ठीक किया जा सकता है। ये और ये दूसरी बात ये कि ये अधिगम के वक्र का ही भाग है, ये अलग से नहीं है, ये उसी का भाग है। और ये समानता सब लोगों में पाई जाती है, हर बच्चे में, हर बालक में। तो ये रहा अधिगम का पठार। तो दोस्तों, हम लोगों की वीडियो समाप्त हो चुकी है। अधिगम का वक्र एवं पठार, ये आप लोगों का चैप्टर पूरा हो गया है। और मैं आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि हमारे चैनल को कृपया करके आप लोग सपोर्ट करिए। जितना अधिक सपोर्ट करेंगे आप लोगों को वीडियो उतनी अच्छी डे बाय डे पर डे मिलने लगेगी। और इस वीडियो को उन लोगों तक भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा इससे मेरा भी सपोर्ट हो जाएगा शेयर करने से, और उन बच्चों, भाइयों, बहनों के भी पास चला जाएगा जिनको इसकी ज़रूरत है।